कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं फिर से आ गई नई हूँ नियमावली का सतवें चरण ड्राफ्ट का अपडेट तैयार लेके। हो अब गया है। बस इस मैं पर ये शिक्षा बताने आई मंत्री की हूँ मुहर कि लगनी बाकी है सतवें चरण और की उसके बहाली बाद बहुत जल्द आने वाली कैबिनेट है की और मुहर आज लगेगी और नियमावली उसके बाद पर सातवें का चरण ड्राफ्ट की तैयार बहाली की हो प्रक्रिया चुका है। शुरू हो सो जाएगी। आगे तो देखते बड़ी रहिए खबर ये आपको नई बता खबर रहे क्या हैं, चीजें जो हैं खबरें क्या आ नहीं। रही है, और जो हाँ, नई जाते जाते नियमावली तैयार प्लीज की अगर गई आप है जब उसके इस बारे में वीडियो हम को आपको ऑफ मत बता रहे कीजिएगा, हैं लास्ट कि तक क्या देखिएगा कुछ क्योंकि बहुत नियम कानून इंफॉर्मेटिव है। बनाए गए हैं। और इस दरअसल वीडियो को नई ज़्यादा से ज़्यादा नियमावली के शेयर तहत करें, लाइक अब जो करें एंड शेयर सातवें चरण करें, की बहाली होगी और सब्सक्राइब आपको करना बिल्कुल बताएं ना कि भूलें। 2 लाख से ज्यादा बहालियां होनी है और ऐसे में ये खास मौका है शिक्षक बनने के लिए, तो चूकिएगा मत। और आपको इस बहाली से जुड़ी हम बातें बता रहे हैं। दरअसल जो नई नियमावली तैयार की गई है शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से बताएं, हमने आपको इस बारे में पहले भी एक खबर दी थी कि इस बहाली की प्रक्रिया को जो अब पंचायती राज व्यवस्था से अलग किया जाएगा। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से मुखिया इस बहाली में मुख्य भूमिका निभाते थे, वहाँ पर लोगों की काउंसलिंग की जाती शिक्षकों की, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। काउंसलिंग को ऑनलाइन, जो ये पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन होगी और ये सेंट्रलाइज्ड होगी। तो ये सबसे खास बात होगी। उसके अलावा और भी क्या खास बातें हैं हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। तो आपको बताएं कि जो स्वीकृति दी गई है, जैसे शिक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद, मुहर लगने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद जो सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी, नियुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो हम आपको बताएं कि 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आपको बता रहे हैं ये जो खास बातें हैं, जो नई नियमावली तैयार की गई है, नियमावली में क्या कुछ है ये भी हम आपको बताएंगे। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सबसे ज़्यादा नियुक्ति होगी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाली के बाद प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति की बारी आएगी। तो ये जो जो प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। दरअसल सातवें चरण की बहाली की मांग तेज होती चली जा रही है। ऐसे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो शिक्षा विभाग के हवाले से है कि तैयारी पूरी हो गई है, नई नियमावली तैयार हो गई है और 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली की जानी है सातवें चरण में। तो इसकी खास बातें भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ होना है। ये जो नई बहाली के लिए, जो सातवें चरण की बहाली के लिए जो नई प्रक्रिया है, जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें क्या कुछ मुख्य बिंदु है वो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के जरिए। हम बताएं आपको कि बहाली का शेड्यूल कैलेंडर जो है करीब करीब तैयार कर लिया गया है। जो विभागीय जानकारी के मुताबिक, विभागीय सूत्रों के मुताबिक, बहाली के लिए आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। जो सबसे खास बात जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, आपको बताया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था से इसे अलग रखने की कवायद की जा रही है। यानी मुखिया जी जो बहाली करते थे शिक्षकों की, शायद अब मुखिया जी को यह मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, नियुक्ति पत्र वो जरूर बांटेंगे लेकिन पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और जो सेंट्रलाइज प्रक्रिया होगी इसके तहत एक जो है बिल्कुल अलग होगा और पंचायती राज व्यवस्था को इससे बिल्कुल अलग किया जाएगा। हम आपको बताएं कि इस आवेदन में शिक्षकों को जिस जगह पर बहाली चाहिए वहां का ऑप्शन देना होगा। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में पंचायती राज व्यवस्था का रोल इतना ही होगा कि वो केवल नियुक्ति पत्र देगा। यानी आखिरी जो प्रक्रिया है नियुक्ति पत्र देने की, वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जरूर दी जाएगी। मुखिया जी जरूर देंगे, पंचायत में जो वहाँ के मुख्य प्रमुख हैं वो जरूर देंगे, लेकिन बाकी प्रक्रियाओं का जो पालन है, अनुपालन है, वो सरकार अपनी सेंट्रलाइज व्यवस्था के जरिए ही करेगी। यानी शिक्षकों की नियुक्ति में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने की जो कवायद की गई है, नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके मुख्य बिंदु हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि जो ये सबसे बड़ा मुख्य बिंदु जो है, जो जिससे खबरें मिल रही हैं कि इसके अंदर ये जो मुख्य व्यवस्था की जा रही है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि जो अभ्यर्थी हैं फर्जी तौर पर बहाल हो रहे हैं, शिक्षकों की जो बहाली हुई थी, दरअसल जब निगरानी की जांच में इसका खुलासा हुआ, जब बहुत सारे लगभग 1 लाख शिक्षकों का फोल्डर भी गायब मिला, तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो बहालियां हुई है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस फर्जीवाड़ा को दूर करने के लिए सबसे बड़ी कवायद की जा रही है। हम आपको बताएं कि लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, गर्दी बाग में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इसकी मांग अब तेज हो रही है कि जल्द से जल्द सातवें चरण की शिक्षक बहाली की जाए। सरकार भी लगातार कवायद कर रही है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं
कि इस कवायद को अमली जामा पहनाया जा चुका है, नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और नए ड्राफ्ट की जो सबसे खास बात है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सेंट्रलाइज होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इसकी खास बात है, और सबसे जो खास बात ये भी हम आपको बता दें कि पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी और उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 7वें चरण की प्रक्रिया अब जिस तरह से शिक्षा विभाग ने जो प्रक्रिया की कवायद लगभग पूरी कर ली है। अगर कहा जाए कि उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट में बहुत कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। प्रक्रिया जो है वो अलग तरीके से होगी और अब जो है इसकी मुहर, इस पर केवल शिक्षा मंत्री की मुहर लगेगी और उसके बाद कैबिनेट के जरिए इसे पास कराया जाएगा और उसके बाद बहाली